सभी को मेरी तरफ से जय महाराज जी की। इस अनुभव के पिछले पार्ट में आप सभी ने जाना कि कैसे मैंने ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ध्यान, साधना, सेवा, सुमिरन सब कुछ छोड़ दिया था। सिर्फ सत्संग जाती थी, लेकिन जैसे ही मेरा बेटा हुआ उसके बाद मैंने सत्संग भी जाना छोड़ दिया। फिर समय के साथ मुझे दिवाली वाले दिन पता लगा कि मेरे बेटे को सुनाई नहीं देता। लेकिन थोड़े ही दिन बाद जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि मेरा बेटा दिमागी रूप से कमज़ोर है। फिर मेरी सहेली जो अमेरिका में रहती थी, जिसने मुझे महाराज जी के बारे में बताया था, उसने कहा, क्यों तू कंगालों के पास धक्के खा रही है जब तेरे पास सबसे बड़ा राजा बैठा है। चल गुरु महाराज जी के पास वापिस चल। तब मैंने कहा कि मैं क्या मुंह लेकर महाराज जी के पास जाऊं, मैंने तो साधना, सेवा, सुमिरन सब कुछ छोड़ रखा है। उसने कहा कि गुरु महाराज जी परम पिता हैं, वे हम नादान की भूलों को हमेशा से क्षमा करते आए हैं। तू चिंता मत कर, बस अब उनका चिंतन कर, अपने बेटे को लेकर आश्रम में जा, वहीं से तेरे बेटे को नए जीवन की किरण मिल सकती है। मुझे उसकी बात समझ में आ गई और मैं अपने बेटे को लेकर पीतमपुरा स्थित आश्रम में पहुंची। उन दिनों गुरु महाराज जी यहीं आश्रम में रुके हुए थे। आश्रम में पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन भी हो गए। अब मैं स्वामी भैया के आगे रोने लगी और कहने लगी, भैया एक बार, बस एक बार मेरे बेटे के सिर पर महाराज जी का हाथ रखवा दो। मैं बहुत दुखी हूँ। अब बस महाराज जी ही मेरी आस है। मुझे विश्वास है कि महाराज जी का आशीर्वाद मिलते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप प्लीज़ एक बार मेरे बेटे को महाराज जी के चरण स्पर्श करवा दो। भैया ने मुझसे कहा, बहन जी आप पहले रोना बंद करो, खुद को संभालो और फिर मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप क्या समझते हो गुरु महाराज जी क्या है? गुरु महाराज जी कोई शरीर नहीं है कि आपके बेटे को छुएंगे तभी वह ठीक होगा। वह तो शक्ति है, सर्वव्यापी शक्ति। यदि आज आपके बेटे को यह दुख हुआ है तो इसके पीछे कर्मों की लंबी गाथा है। पर कहते हैं, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी के जीवन में जब कष्ट आते हैं तो वह रोता चिल्लाता नहीं, बल्कि ज्ञान का सहारा लेकर उन कष्टों से उभरता है। आपको भी गुरु महाराज जी ने महान ब्रह्म ज्ञान दिया है। आप एक बार, बस एक बार ज्ञान मार्ग पर चलिए, साधना सुमिरन शुरू कर दीजिए, फिर देखना गुरु महाराज जी क्या नहीं कर देते। उनकी कृपा जरूर होगी, पर आप साधना का पुरुषार्थ कर उन्हें कृपा करने का आधार तो दो। आप बस डटकर साधना सुमिरन करो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। स्वामी जी के इन शब्दों ने मुझे एक नई रोशनी मिली। मन में एक गहरी सी शांति महसूस हुई। बहुत महीनों बाद ऐसा लगा जैसे कि मेरे मन में एक भारी पत्थर हट गया हो। मैंने घर आकर साधना शुरू कर दी। पहले पहल तो बहुत दिक्कतें आई। शैतान साधना में बैठने ही नहीं देता था। कभी पैर में दर्द होता, कभी कोई रिश्तेदार आ जाता, कभी नींद आने लगती, कभी डर लगता था। मैंने भी अपना मन कड़ कर लिया था। मैंने हार नहीं मानी, मैं साधना में जरूर बैठती। फिर मैंने यह नियम बनाया कि सुबह सुबह घर का सारा काम निपटाकर बेटे को लेकर आश्रम चली जाती। वहाँ सत्संग सुनती, साधना करती, थोड़ी बहुत सेवा भी करती। प्रचारक बहनों ने इस दौरान मुझे बहुत सत्संग सुनाया, मेरे मन को स्थिर किया, मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया। इस तरह मेरी आंखों के आंसू सूख गए। अब मैं बेटे को लेकर दुखी ना होकर जिम्मेवारी बताती थी। हमने उसे हियरिंग एड लगवा दिया था, साथ ही उसकी स्पीच थेरेपी चलने लगी। गंगाराम हॉस्पिटल से एक्सरसाइज शुरू हो गई। यूं ही दिन गुजरते गए। बेटा 1.25 साल का हो गया। एक दिन एक प्रचारक दीदी ने पूछा कि बेटे का नाम क्या है। माँ ने कहा, दीदी क्या नाम रखा ही नहीं, जो मन में आता है वही कह लेते हैं। दीदी ने कहा, चलो महाराज जी से बेटे का नाम रखवाते हैं। फिर दीदी महाराज जी के पास गई और थोड़ी देर बाद खुशी से उछलते हुए आई और बोली कि बोलो, दे जानते हो महाराज जी ने आपके बेटे का क्या नाम रखा है? महाराज जी ने कहा, इसका नाम होगा देवेश। इतना सुनना था कि मैं तो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, महाराज जी कहाँ, तो यह साधारण इंसान जैसा भी नहीं है
और आप इसे देवेश यानी देवों का देव कह रहे हैं। सच में आपकी कृपा अपरंपार है। अब आप ही इसके नाम को सार्थक कर सकते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ही हमें एक और खुशखबरी मिली। गुरु कृपा का पहला और सबसे बड़ा प्रसाद। डॉक्टरों ने कहा कि आपका बेटा मेंटली रिटायर्ड नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। बस उसके विकास का दर सामान्य बच्चों से थोड़ा कम है, इसलिए इसके सभी मेलेट जैसे कि बैठना, चलना, बोलना सब थोड़ी देर से होंगे, पर यह सब कर पाएगा। पर थोड़े आगे के सालों में मैंने छूटते ही कहा, फिर आपने पहले ऐसा क्यों कहा था? डॉक्टर से कुछ कहते ही नहीं बना। तब मैंने मन ही मन कहा, यह आप जान भी नहीं सकते, क्योंकि यह आपकी दवाइयों और थेरेपी का कमाल नहीं बल्कि गुरु की कृपा का कमाल है। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत और प्रेरणा मिल गई। मैंने साधना और ज़्यादा बढ़ा दी। कई लोग कहते हैं कि दुखों में साधना के लिए समय नहीं मिलता, पर मेरा मानना तो यह है कि दुख में इंसान ज्ञान के ज़्यादा करीब आ जाता है। मुझे बेटे के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कभी किसी थेरेपी सेंटर लेकर जाना होता था तो कभी किसी पर। फिर भी मैंने साधना कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि डॉक्टरों के चक्कर काटना तो मेरा कर्म है, कर्तव्य है, पर मेरा बेटा ठीक मेरी साधना से ही होगा। और मेरा विश्वास सही भी साबित हुआ। बेटे में बहुत सुधार नजर आने लगा। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने हमें बेटे का ऑपरेशन कराने की सलाह दी। कोक्लियर इम्प्लांट। इस ऑपरेशन से एक मशीन सिर के बाहर लगती है और एक अंदर। इससे फिर बिल्कुल सामान्य सुनाई देने लगता है। पहल तो मैंने सोचा कि क्या ऑपरेशन करवाना है, गुरु महाराज जी खुद ही ठीक करेंगे, लेकिन मुझे प्रचारक दीदी ने समझाया, विज्ञान भी ज्ञान की ही देन है, आप दोनों को साथ लेकर चलो। सो हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। मैं और मेरे पति कई डॉक्टरों के पास गए। उन्होंने टेस्ट किया और कहा, आपके बेटे के कान में बहुत बड़ी छेद है। ऑपरेशन के दौरान इस कैविटी से फ्लड का रिसाव होकर मस्तिष्क तक जाने का खतरा है। इससे मस्तिष्क पूरी तरह डैमेज अर्थात खराब हो सकता है। सबसे बड़े डॉक्टर ने मेरे बेटे का केस लेने से मना कर दिया। गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन ने भी इसे रिस्क भरा ऑपरेशन बताया, इसलिए हम भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। एक दिन मैं परेशान सी हुई आश्रम में बैठी थी। स्वामी भैया को जब मैंने अपनी दुविधा बताई तो उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, आप नियमन से 40 दिन लगातार आश्रम में आओ और महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठकर साधना करो, वे सब ठीक करेंगे। मैंने मंत्र की तरह इस बात का पालन किया। इस दौरान मुझे 4 अनुभव हुए। उनमें से एक मुख्य अनुभव था कि गुरु महाराज जी ने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए हैं। वे ऑपरेशन थिएटर में खुद मेरे बेटे का ऑपरेशन कर रहे हैं। इस अनुभव के थोड़े ही दिनों बाद हम बेटे को लेकर राम मनोहर हॉस्पिटल गए। वहाँ के सीनियर सर्जन ने जब देखा तो बोले, केस है तो मुश्किल, पर फिर भी मैं यह रिस्क लूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, आगे भगवान की जो इच्छा। तब समय पर बेटे को ओटी ले आया गया। उसका ऑपरेशन शुरू हो गया। मैं ओटी के बाहर एक कुर्सी पर साधना में बैठ गई। जितनी देर ऑपरेशन चला मैं साधना में बैठी रही। करीब 2.5 घंटे बाद ओटी से डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, बाय गॉड ग्रेस ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। ईश्वर की कृपा से ऑपरेशन कामयाब रहा। बहुत अच्छी सर्जरी हुई है। फिर बाद में उन्होंने मेरे पति को बताया, जब हमने ऑपरेशन शुरू किया तो बहुत टेंशन थी कि कहीं फ्लड बहकर मस्तिष्क तक ना पहुंच जाए, पर हैरानी की बात है कि जैसी ही सर्जरी हुई, आपके बेटे का और मस्तिष्क के बीच अपने आप ना जाने कहाँ से एक झिल्ली आ गई। उस झिल्ली की वजह से फ्लड का मस्तिष्क तक पहुंचने का खतरा ही खत्म हो गया। ऑपरेशन बड़े आराम से कामयाब हो गया। शायद इन्हीं चमत्कारों की वजह से आज भी हम डॉक्टर मानते हैं कि डॉक्टर ट्रेट्स गॉड। केस अब आप ही बताइए कि भला वह मेरे महाराज जी के सिवाय कौन सा दूसरा परमात्मा हो सकता है जिसने कान और मस्तिष्क के बीच झिल्ली बना दी और मेरे बेटे को नया जीवन दिया। ऊपर आकाश में बैठा कर्मों की जोड़ तोड़ करने वाला ईश्वर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो मेरे बेटे के जीवन में जीवन भर की बाधा लिखी दी। यह तो इस धरा पर विराजमान साक्षात ईश्वर स्वरूप मेरे गुरु महाराज जी की ही रहमत थी,
जिन्होंने कर्मों के लेखे फाड़कर मेरे बेटे की एक नई पत्री लिखी। आज मेरा बेटा 6 साल का है, सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ता है। उसे ठीक से सुनाई भी देता है, समझ भी आता है। जितने भी लोगों ने उसे पहले देखा वे सब अब उसे देखते हैं तो हैरानी से पूछ बैठते हैं, क्या सचमुच में यह वही देवेश है? हमें तो आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। विश्वास तो कई बार मुझे भी नहीं होता कि क्या सच में यह मेरा बेटा देवेश ही है। मैं तो बस अब आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे एक माँ को अविकसित बच्चे को देखकर पीड़ा पहुँचती है, वैसे गुरु महाराज जी को भी हम लोगों को ज्ञान मार्ग पर ना बढ़ता हुआ देखकर, आध्यात्मिक रूप से अविकसित देखकर पीड़ा होती होगी। इसलिए हम सब प्रण लें कि हम ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर बढ़कर अपना विकास करेंगे और अपने गुरुदेव की पीड़ा का नहीं, प्रसन्नता का कारण बनेंगे। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय, अशुपिता भगवान की जय। जय श्री राम।